अप्रैल 2020 नोआ नाम के एक लड़के ने ओरेगन के सन रिवर जंगल में सोलो कैंप करने का फैसला किया और अपने कैंपिंग के लिए एक्साइटेड ये लड़का जंगल के काफी अंदर तक चला गया था। जंगल के डीप हिस्से में जाने के बाद उसे एक अच्छा स्पॉट मिला जहां पर अपनी कार को लगाकर उसने सोने का फैसला किया। लेकिन करीब रात के 2:30 बजे के आसपास उसे अपनी कार के आसपास कुछ अजीब तरह की आवाजें आने लगी। Pitch black outside, and like this doesn't make any sense because I parked somewhere where you couldn't see. No one was on that road. Wait, he's touching my truck. How am I supposed to get him away? He's literally knocking. He's literally knocking on my truck. The canopy, the back door's locked. I can never be scared forever. I don't think he knows that there's anyone in here. I'm so scared right now. He's literally peeking through the door right now. शायद वो आदमी नोआ को लूटना चाह रहा था या उसकी गाड़ी चुराना चाह रहा था या फिर कुछ उससे भी ज्यादा घिनौना करने की साजिश में था। हालांकि नोआ की गाड़ी ठीक तरह से लॉक थी जिसकी वजह से वो डोर को ओपन नहीं कर पाया और थोड़ी ही देर बाद फुटस्टेप्स गाड़ी से दूर जाते हुए सुनाई देने लगे, जिस बात ने नोआ को राहत दी। अगले दिन नोआ ने अपनी गाड़ी के आसपास चेक किया तो उसे काफी सारे फिंगरप्रिंट्स और इस तरह के निशान मिले जैसे कि किसी ने उसकी गाड़ी के अंदर आने की कोशिश की हो। बाद में जाकर नोआ ने इस रिपोर्ट को दर्ज भी कराया, लेकिन इस रिपोर्ट से कुछ भी सामने नहीं आया और उस फॉरेस्ट में कौन व्यक्ति था और वो क्या चाह रहा था ये बात इसी तरह दब के रह गई। ये केस न्यू मैक्सिको की मैसोनिक सिमेट्री का है जहाँ पर काफी समय से कुछ अजीब तरह की चीजें हो रही थी जिससे वहाँ के लोग परेशान थे। Clark Spring Cemetery recently vandalized, dozens of headstones being knocked over in the process. दरअसल इस सिमेट्री में कई सारी कब्रें मौजूद थी। कभी कभी यहाँ पर मौजूद कब्र पे लगे स्टोन्स को कोई आकर गिरा देता था और कब्र पर चढ़ाए हुए सामान को भी कोई हटा देता था, जिससे उनके रिलेटिव्स काफी ज्यादा परेशान थे। वो जब भी अगले हफ्ते कोई फूल या कुछ चढ़ाने आते तो वो देखते कि किसी ने उनके रिलेटिव की कब्र को पूरी तरह से खराब कर रखा था, जिसके चलते वो काफी नाराज और परेशान रहते थे। जिसके बाद उन्होंने कई कब्रों के आसपास कुछ कैमरास लगा दिए। ये कैमरास पिक्चर क्लिक कैमरास थे जो कुछ कुछ देर में कब्र के आसपास हो रही एक्टिविटी की पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। फिर एक वो वीक आया जब एक कब्र के आसपास फिर से सामान बिखरा हुआ मिला। इस बार उन्होंने लगाए हुए कैमरे से चेक करने का फैसला किया और जब उन्होंने चेक किया तो उन सभी के होश उड़ गए। दरअसल उस कैमरे में एक बच्ची कैप्चर हुई जो कि वहाँ के लोगों के लिए अपने आप में बेहद डराने वाली बात थी, क्योंकि ये बच्ची उन्हें दिखने में फेवियोला जैसी लग रही थी। दरअसल फेवियोला वहाँ पर पास में ही रह रही सेंड्रा गोंजालेस की 2 साल की बेटी थी जिसकी कुछ ही समय पहले एक्सीडेंट में मौत हुई थी और फेवियोला की कब्र भी उसी सिमेट्री में मौजूद थी। जब सेंड्रा गोंजालेस को वहाँ के लोगों ने ये पिक्चर्स दिखाई तो उन्होंने तुरंत ही कंफर्म किया कि ये उन्हीं की बेटी है। हालांकि ये फोटोज पूरी तरह से एक्यूरेटली क्लियर नहीं थी, लेकिन सेंड्रा गोंजालेस का बहुत हार्ड बिलीफ था कि इस फोटो में दिख रही लड़की दरअसल उनकी बेटी की स्पिरिट है। जिसके बाद लोग पूरी तरह से हैरान थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या उस सिमेट्री में उस दिन सच में पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी या फिर वो कुछ और ही था। केंटकी में मौजूद एक जगह बाउलिंग ग्रीन जिसके मेयर ब्रूस विल्करसन। दरअसल ब्रूस के घर पर काफी समय से रेनोवेशन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से वो अपने घर पर नहीं रह पा रहे थे, लेकिन अब काम ऑलमोस्ट खत्म होने पर था, जिसके चलते ब्रूस ने अपने घर पर रात गुजारने का फैसला किया। 22 अप्रैल 2020 शाम होते होते सभी वर्कर अपना काम कर जा चुके थे। जिसके बाद रात में ब्रूस अपने घर पर अकेले थे कि तभी उन्हें बेसमेंट से एक अजीब सी आवाज आई। सबसे पहले तो ब्रूस को ये लगा कि ये उनके मन का कोई वहम हो सकता है, लेकिन वो आवाज उन्हें दोबारा आई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई बेसमेंट में नीचे से उन्हें पुकार रहा है। जब ब्रूस ने खिड़की खोलकर बाहर देखा तो उन्हें अपने बेसमेंट के अंदर से अजीब सा धुआं आते हुए दिखाई दिया। ब्रूस के बेसमेंट का रास्ता घर से बाहर की तरफ से होकर था। ब्रूस दौड़कर अपने घर के बाहर बेसमेंट के गेट के बाहर जाके खड़े हुए कि तभी उन्होंने अपने गेट के नीचे खून देखा, जिसे देखकर ब्रूस पूरी तरह हैरान हो गए। हड़बड़ी में जाते हुए जैसे ही ब्रूस ने अपने बेसमेंट का दरवाजा खोला वो बेसमेंट पूरी तरह से खाली था, लेकिन जब ब्रूस ने नोटिस किया तो उस
उस बेसमेंट में एक बैग पड़ा था जिसमें लेडीज कपड़े और कुछ लेडीज सामान था। अब बात थोड़ी अजीब सी थी क्योंकि ब्रूस को जो आवाज आई थी वो भी उन्हें किसी लेडी की आई थी और उनके बेसमेंट में किसी लेडी का सामान होना ब्रूस को कुछ अटपटा सा लगा, लेकिन उन्होंने इस बात को इग्नोर कर सुबह पर टालते हुए गेट को लगा दिया। जैसे ही ब्रूस अपने घर के अंदर गए और सोने लगे, अचानक से उनके घर की लाइट चली गई। इस बार फिर उन्हें अपने बेसमेंट में कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई क्योंकि पूरे घर के बिजली का पावर पॉइंट बेसमेंट में ही था। तो ब्रूस ने बेसमेंट में चेक करने का फैसला किया। जब उन्होंने अपने घर से बाहर निकलकर बेसमेंट पर जाके देखा तो बेसमेंट का गेट खुला हुआ था। जैसे ही ब्रूस ने गेट को खोला तो उनके सामने लड़की खड़ी थी, एक लगभग 20 साल की यंग लड़की जो बेहद ही डरी हुई और सहमी हुई सी थी। जब ब्रूस ने उससे कुछ पूछने की कोशिश की तो उसने ब्रूस को सिर्फ इतना बताया कि कोई उसे मार देगा और वो उससे छुपकर यहाँ पर रह रही है। ब्रूस ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, पुलिस को फोन करता हूँ, लेकिन वो ब्रूस को मना करने लगी। हालांकि ब्रूस उसके लिए कंसर्न थे और एक्स पुलिस ऑफिसर होने के नाते ब्रूस ने पुलिस डिपार्टमेंट को फोन किया। फोन कनेक्ट होता और ब्रूस बात कर पाते, इतनी ही देर में उस लड़की ने ब्रूस को धक्का दिया और वो उनके बेसमेंट से भाग निकली। हालांकि ब्रूस के घर से कोई सामान चोरी नहीं हुआ था। बावजूद इसके ब्रूस ने एक्स पुलिस ऑफिसर होने के नाते डिपार्टमेंट में फोन कर पता किया एरिया में किसी लड़की की मिसिंग रिपोर्ट फाइल की गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि ब्रूस ने छानबीन के ऑर्डर भी दिए। हफ्तों तक छानबीन चलने पर भी उस लड़की का कभी पता नहीं चल पाया और न कभी ये पता चल पाया कि वो किससे भाग रही थी। फरवरी 2013 में ओरेगन सिटी के नॉर्दर्न साइड फॉरेस्ट में हुआ, जहाँ पर अचानक से वहाँ रह रहे लोगों को जंगल के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आने लगी। ये आवाजें ऐसी थी जैसे मानो कोई बेहद अजीब तरह से बड़े ही वियर्ड तरीके से हंस रहा हो। ये आवाजें कहाँ से आ रही थी और इसे कौन निकाल रहा था, इसे जानने के लिए वहाँ के ही कुछ लोगों ने अपने कैमरा को लेकर इस आवाज को फॉलो करने का फैसला किया। दरअसल ये आवाज जंगल के डीप साइड से आ रही थी। जैसे पहली बार में सुन के तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेहद जोर जोर से अजीब तरह से चिल्ला रहा हो। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आवाज किसी जानवर की भी हो सकती है, लेकिन वहाँ के लोग इस बात से पूरी तरह श्योर थे कि इससे पहले उन्होंने इस तरह की आवाज कभी भी नहीं सुनी थी और उनकी काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि यह आवाज कहीं ना कहीं किसी न किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़ी है।